गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पंचतंत्र में एक स्टोरी हाफ बताई थी कि धर्मा बुद्धि और पापा बुद्धि के बारे में, कि हाउ दे वर गुड फ्रेंड्स और किस तरह से वो एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं लेकिन दोनों फ्रेंड्स भी हैं, और वो किस तरह से सोचते हैं कि चलो हम किसी और जगह पर जाके कुछ पैसा कमाते हैं। अब हम आगे का रीड करेंगे। After a few months, Papa Buddhi suggested that they should now return to the village. Dharma Buddhi happily agreed. He was very glad to return home. Papa Buddhi smiled secretly to himself because he had a perfect plan to cheat Dharma Buddhi and pocket all his hard-earned money. They had almost reached the village when Papa Buddhi stopped in front of a big tree. You know, Dharma Buddhi, he said in a whisper, I do not think it would be a wise thing to take all this money home. We might be attacked by robbers and lose everything. So let's just carry some of the money and bury the rest under the tree. It will be safe and no one will know. We can come and fetch it whenever we need it. Dharma Buddhi nodded. They dug a hole under the tree and buried most of their money in it. तो धर्मा बुद्धि और पापा बुद्धि ने जब बहुत सारा वहाँ पे पैसा कमा लिया तो उन्होंने सोचा चलो अब वापस चलते हैं। तो पापा बुद्धि ने जब धर्मा बुद्धि से कहा कि चलो गाँव वापस चलते हैं, विलेज वापस चलते हैं, धर्मा बुद्धि तो बहुत खुश हुआ क्योंकि वो तो चाहता यही था अपने घर वापस जाना। दोनों लोग चल पड़े। पापा बुद्धि जो था वो एक सीक्रेटली स्माइल से, एक ऐसी स्माइल जिसमें एक धोखा भरा हुआ था, ऐसी स्माइल से धर्मा बुद्धि को देख रहा था और वो सोच रहा था कि मेरे पास तो एक बहुत ही परफेक्ट प्लान है। धर्मा बुद्धि की सारी मेहनत से कमाई हुई मनी, हार्ड अर्नड मनी का मतलब होता है मेहनत से कमाई हुई मनी को अब अपने पास ले लेने का, अपने पास रख लेने का। पॉकेट ऑल दिस मनी का मतलब है कि अपने पास ले लेने, खुद चुरा लेने। दे हैड ऑलमोस्ट, अब वो जैसे ही विलेज के पास पहुँचे, पापा बुद्धि एक बड़े से ट्री के सामने खड़ा हो गया और धर्मा बुद्धि से धीरे से बोला, विस्पर का मतलब होता है धीरे से बोलना, बोला कि अच्छा है तुम ऐसा है, सुनो, ये जितना भी पैसा है ना, इसको घर ले जाना बिल्कुल सही नहीं है। हो सकता है चोर हमारे को लूट ले, हो सकता है पैसा खो जाए। तो हम एक काम करते हैं, ये जो बड़ा सा ट्री है ना, इसके नीचे एक बड़ा सा गड्ढा बना के उसके नीचे हम पैसे को ब्यूरी कर देते हैं। ब्यूरी का मतलब होता है दबाना, दबा देते हैं। यहाँ हमारा पैसा सेफ रहेगा और जितना हमें पैसे की ज़रूरत होगी हम आके यहाँ से निकाल लिया करेंगे। धर्मा बुद्धि जो था वो मान गया पापा बुद्धि की बात को। दोनों ने मिलके खूब बड़ा सा एक गड्ढा खोदा और उसके अंदर पैसे को छुपा दिया। Soon the two friends reached home. Their families were very happy to have them back. Dharma Buddhi told them all about the city and how they had set up their business. But Papa Buddhi had no time for talking. He rushed back to the tree as soon as it was dark and dug out all the money. I need not work anymore, he thought gleefully. Let that foolish Dharma Buddhi work for the rest of his life. But I must make a plan to put all the blame on him. Papa Buddhi went to see Dharma Buddhi the next day. Let us go to the forest and fetch some more money. He told his friend, I have spent all my share. जल्दी दोनों लोग घर पहुंच गए। जब घर पहुंचे उनकी फैमिलीज उन्हें देख के बहुत खुश हुए कि इतने दिनों के बाद सब लोग, वो दोनों घर आए हैं। सब बहुत खुश हुए। धर्मा बुद्धि अपनी फैमिली को उन सिटी के बारे में, वहाँ की बातें और सब बातें बताने लगे। लेकिन पापा बुद्धि, उसके पास तो टाइम ही नहीं था इन सब बातों का। वो तो प्लान कर रहा था किस तरह से मैं पैसे को वहाँ से निकालूं। जैसे ही रात हुई वो उस पेड़ के पास पहुँचा और उसने सारा पैसा वहाँ से निकाल लिया और एक बहुत ही खुशी से, बहुत खुश था पैसा लेकर और बहुत ही खुशी से वो सोचने लगा, हाँ अब मेरे को सारी ज़िंदगी कोई काम नहीं करना पड़ेगा, आराम से बैठ के खाऊंगा और धर्मा बुद्धि सारी ज़िंदगी काम करेगा और सुबह
जब ये पैसा नहीं मिलेगा यहाँ से तो मैं सारा ब्लेम पैसा खोने का, चोरी का धर्माबुद्धि पे डाल दूँगा। और ऐसा सोच के उससे सारा पैसा निकाल लिया। दूसरे दिन सुबह पापा बुद्धि धर्माबुद्धि के घर पहुंचा और उससे बोला कि चलो कुछ पैसे निकालना है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, जो मैंने पैसे निकाले थे वो सारे पैसे मेरे खर्च हो गए हैं। What? Spent everything in a single evening? Dharma Buddhi was surprised. Papa Buddhi just smiled and said nothing. They reached the forest and dug under the tree where they had buried their money, but there was nothing there. Good God, where is all the money we buried here last evening? Cried Dharma Buddhi. Someone has stolen it, said Papa Buddhi, and that someone has to be you. No one else knew about the money or our hiding place. अब वो जब वहाँ पे पहुँचे तो धर्मा बुद्धि ने कहा, एक ही रात में तुम्हारे सारे पैसे खर्च हो गए? कहने लगा हाँ हो गए, और एक सीक्रेट स्माइल उसके मन में चल रही थी। दोनों वहाँ पहुँचे। उन्होंने जब गड्ढा खोदा तो वहाँ पर तो पैसे ही नहीं थे, सब कुछ गायब था। धर्मा बुद्धि तो परेशान हो गया, परेशानी से बोला, अरे सारा पैसा कहाँ गया? कल शाम को ही तो हमने यहाँ दबाया था। पापा बुद्धि ने कहा, हो लगता है किसी ने चोरी कर लिए। और कौन है चोर? तुम हो, तुमने सारा पैसा चुराया है, क्योंकि तुम्हें ही पता था कि यहाँ पर पैसा रखा है। धर्मा बुद्धि ने कहा, नहीं नहीं, मैंने कोई पैसा नहीं चुराया, मैं तो कभी सपने में भी चोरी करने का, चीट करने का सोच नहीं सकता, मैं चोर नहीं हूँ। पापा बुद्धि ने कहा, तुम हो, तुम चोर हो, तुमने ही सारा पैसा चुराया है। अब मैं हेडमैन के पास जाके तुम्हारी शिकायत करूँगा। They went to the village headman, querying all the way. The headman heard their story. Do you have a witness, Papa Buddhi? He asked. You cannot accuse a person without proof. Of course I have a witness, said Papa Buddhi at once. It is the tree god. Go and ask him if you like. Very well, said the headman. We shall go to the forest tomorrow and hear what your witness has to say. अब वो जब हेडमैन के पास पहुँचे तो हेडमैन ने कहा कि पापा बुद्धि, ऐसे तुम किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, ऐसे किसी को दोषी नहीं कह सकते, तुम्हारे पास कोई प्रूफ होना चाहिए, कोई विटनेस होना चाहिए। पापा बुद्धि ने कहा, हाँ है ना, मेरे पास है विटनेस। हेडमैन ने कहा, कौन है? कहने लगा, वो जो ट्री है उस पर एक गॉड रहते हैं, वो बताएंगे कि किसने चोरी की है। हेडमैन ने कहा, ठीक है, कल सुबह हम चलेंगे और तुम्हारे विटनेस से सुनेंगे कि किसने पैसे लिए हैं। धर्मा बुद्धि went home feeling puzzled and hurt. Papa Buddhi too went home, told his father everything and asked for his help. The next morning the headman and all the village elders went to the forest with Dharma Buddhi and Papa Buddhi. Papa Buddhi stood before the tree and shouted, "O tree god, tell everyone who stole the money." अब सुबह सब लोग पहुँचे वहाँ पर, लेकिन धर्मा बुद्धि जो था बहुत ही पजल था। अपने घर जाके बहुत पजल हो रहा था कि क्या करें। पापा बुद्धि भी अपने घर पहुंचा और उसने अपने पापा से कुछ हेल्प करने के लिए कहा कि मेरी कुछ हेल्प करो। सुबह जब सब लोग, विलेज के हेडमैन, विलेज के लोग और पापा बुद्धि, धर्मा बुद्धि ट्री के पास पहुँचे तो पापा बुद्धि ने ट्री के सामने खड़े होकर कहा, ओ ट्री गॉड, बताओ पैसा किसने चुराया है? Papa Buddhi's father, who was hiding inside the hollow in the tree, said, Dharma Buddhi stole all the money. He is the thief. There, what did I tell you? Said Papa Buddhi triumphantly. I knew that my witness could not fail me. The headman was puzzled. He could not believe that the tree on the tree god could really speak. Whose voice was it? Then there was not a soul in sight. पापा बुद्धि ने जब ऐसा पूछा तो उसके फादर, जो कि पेड़ की अंदर हॉलो था, खुला, अंदर बिल्कुल खाली था पेड़, उसके अंदर छुपे हुए थे, उन्होंने कहा कि धर्मा बुद्धि ने चोरी किया है, यही है चोर। सब सुन के हैरान हो गए। पापा बुद्धि ने कहा, लो सुन लो, देख लो, पेड़ ने बता दिया कि धर्मा बुद्धि ने चोरी किया है पैसा। हेडमैन जो था वो बड़े ही पजल हुए। उन्होंने सोचा, ट्री के अंदर कोई कैसे बोल सकता है? कौन सा ट्री गॉड है जो इस तरह से बोल रहा है? और ये आवाज़ किसकी है? धर्मा बुद्धि had sharp eyes. He noticed the hollow.
He also recognized the voice of Papa Buddhi's father. He did not say anything. धर्मा बुद्धि जो थे वो उनकी आइज़ बड़ी शार्प थी. उन्होंने देख लिया कि अंदर ये हॉलो ट्री है, ट्री के अंदर कुछ नहीं है, खाली है ट्री. और पापा बुद्धि के फादर की आवाज़ को भी उन्होंने पहचान लिया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला. But placed a handful of dry twigs in front of the hollow and set it alight. Soon there was thick black smoke around the tree and inside the hollow. Papa Buddhi's father began to choke and cough as the smoke went into the nose and eyes. He jumped out of the tree. "Here is your tree god," said Dharma Buddhi, pointed to him. "Better confess everything," he said to Papa Buddhi's father. "It is my son's fault," said Papa Buddhi's father, bursting into tears. "It is he who made me hide inside the tree," and everyone understood what had happened. The headman took all the money from Papa Buddhi and gave it to Dharma Buddhi. Papa Buddhi was punished too severely that he never dare cheat anyone again for the rest of his life. जब पापा धर्मा बुद्धि ने देख लिया कि इसके अंदर कुछ है और उनकी आवाज़ भी पहचान ली, तो उन्होंने क्या किया, कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करी, कुछ पत्तियाँ इकट्ठी करी और जहाँ पर वो होल था, जहाँ हॉलो प्लेस थी, वहाँ पर उसको जला दिया. उनके जलाते ही उसमें से बहुत ब्लैक धुआं निकलने लगा, स्मोक निकलने लगा. और वो स्मोक जो था वो पापा बुद्धि के फादर के नोज़ और आइज़ में जाना शुरू हो गया, जिससे उनके आइज़ और नोज़ से पानी निकलने लगा और उन्हें कफ होने लगा, उन्हें खांसी होने लगी. जैसी खांसी हुई, धर्मा बुद्धि ने उनको हेडमैन को बोला, "देखिए सर, ये हैं ट्री गॉड." सब लोगों को समझ में आ गया क्या बात है. उन्होंने धर्मा बुद्धि के फादर, पापा बुद्धि के फादर को कहा, "अब आपको बताना पड़ेगा सच क्या है." कन्फेस का मतलब होता है सच्चाई को बताना. अपने आप बताइए आपने क्या किया है. पापा बुद्धि के फादर ने कहा, "ये सब मेरे बेटे की गलती है. उसने ही मेरे को कहा था ट्री में बैठने के लिए." सबको उनकी बात समझ में आ गई कि ये सब गलत काम पापा बुद्धि ने किया है धर्मा बुद्धि को चीट करने के लिए. इसलिए हेडमैन जो थे उन्होंने पनिश किया पापा बुद्धि को कि सारा जितना भी पैसा है, चाहे धर्मा बुद्धि का और चाहे पापा बुद्धि का, सारा पैसा धर्मा बुद्धि को दिया जाए और पापा बुद्धि को ये पनिशमेंट मिली चीट करने के लिए. लेकिन उसके बाद पापा बुद्धि ने अपनी लाइफ में कभी किसी से चीट नहीं किया. तो बेटा, इस स्टोरी से आपको ये मॉरल मिलता है कि हमें कभी किसी को चीट नहीं करना चाहिए, कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए. ऐसे ही आपने पहले वाली स्टोरी भी जो मैंने आपको रीडर में बताई थी, रॉबर एंड द बॉय वाली, उसमें भी आपको सच बोलने की आपको शिक्षा दी थी. और यहाँ पर भी आपको यही मॉरल है कि ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ऑलवेज बी गुड चिल्ड्रन, डू नॉट स्टील एनीथिंग. कभी चोरी मत करो, डोंट बी थीव्स. ठीक है, ओके, गुड बाय.